तो क्या हम नहीं जानते? चलो जीवानंद के साथ बैकुंठ चले। अतः वे भी तुरंत चल पड़े। महेंद्र ने देखा कि जीवानंद शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं, अब दिखाई नहीं पड़ते। उन्मत्त संतान सेना ने टीले से उतरती हुई अंग्रेज वाहिनी पर प्रचंड आक्रमण किया। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। वे लोग इस आक्रमण को सह न सके। उनकी संगीनें पलटकर भागने की तरफ दिखाई दी। पीछे चढ़ती हुई संतान सेना उनका विनाश करती जा रही थी। भागी हुई संतान सेना अभी तक बराबर पलटती हुई रणभूमि में चढ़ती जा रही थी। महेंद्र खड़े यह देख रहे थे। सहसा पर्वत शिखर पर संतानों की पातका उड़ती दिखाई दी। वहाँ सत्यानंद महाप्रभु स्वयं चक्रपाणि विष्णु की तरह बाएं हाथ में ध्वजा लिए हुए और दाहिने में रक्त से लाल तलवार लिए खड़े थे। वह देखते ही संतानों में अपूर्व बल आ गया। हरे मुरारे का गगन में वह जयनाद हुआ कि वस्तुतः वसुंधरा कांपती हुई नजर आई। इस समय अंग्रेजी सेना दोनों दलों के बीच में थी। ऊपर प्रभु सत्यानंद ने तोपों पर अधिकार कर लिया था। नीचे से संतान सेना पलटकर चढ़ती हुई मार रही थी। महेंद्र ने देखा कि ऊपर से वंदे मातरम का निनाद करते हुए सत्यानंद अवशिष्ट ब्रिटिश वाहिनी के नाश के लिए उतरे। इधर से बची हुई सेना लेकर महेंद्र ने संतानों को साहस दिलाते हुए भयंकर आक्रमण कर दिया। मध्य टीले पर भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज चक्की के दो पाटों में फंसे चने की तरह पिसने लगे। थोड़ी ही देर में एक भी ब्रिटिश सैनिक खड़ा न दिखाई दिया। धरती लाल हो गई, रक्त की नदी बह गई। वहाँ ऐसा भी कोई ना बचा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के पास खबर ले जाता। पूर्णिमा की रात है। यह भीषण रण क्षेत्र इस समय स्थिर है। वह घोड़ों की टाप की आवाज, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो गई है। न कोई हुर करता है, न कोई हरे मुरारे। आवाज आती है तो केवल कुत्तों और सैयारों की। रह रहकर घायलों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पंजर घायल हुआ है। कोई राम को पुकारता है, कोई गॉड, कोई पानी मांगता है, कोई मृत्यु का आहन करता है। उस चांदनी रात में श्याम भूमि लाल वसन पहनकर भयानक हो गई थी। किसकी हिम्मत थी कि वहां जाता? साहस तो किसी का नहीं है, लेकिन उस निस्तब्ध भयानक रात में भी एक रमणी उस आगम्य रण क्षेत्र में विचरण कर रही है। वह एक मशाल लिए रण क्षेत्र में किसी को खोज रही है। हरेक शव का मुंह रोशनी में देखकर दूसरे के पास चली जाती है। कहीं कोई मृत देह अश्व के नीचे पड़ी है तो वहीं मुश्किल से मसाल रख दोनों हाथों से अश्व को हटाकर शव देखती और हताश हो आगे बढ़ जाती है। वह जिसे खोज रही थी उसे ना पाया। अब वह मशाल छोड़ रक्तमय जमीन पर पछाड़ खा गिरकर रोने लगी। पाठकों, यह शांति है, वीर जीवानंद के शव को खोज रही है। शांति जिस समय जमीन पर गिरकर रो रही थी, उसी समय उसे एक मधुर करुण शब्द सुनाई पड़ा, उठो बेटी, रो नहीं। शांति ने देखा चांदनी रात में सामने एक जटाजुट धारी विराट महापुरुष खड़े हैं। उस रात राह में दल के दल घूम रहे थे। कोई मार मार करता है, कोई भागो भागो चिल्लाता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई राह में किसी को देखकर पकड़ लेता है। कल्याणी बड़ी विपदा में पड़ी, राह मालूम नहीं और फिर किसी से पूछ भी नहीं सकती। केवल छिपती हुई राह चलने लगी। छिपते छिपते एक विद्रोही दल के हाथ में पड़ गई। वे लोग चिल्लाकर पकड़ने दौड़े। कल्याणी प्राण लेकर जंगल के अंदर घुस भागी। वे सब शोर मचाते हुए पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। आखिर एक आंचल पकड़ लिया। बोला शोर मचाते हुए, वाहरी चंद्रमुखी। इसी समय एक और आदमी अकस्मात पहुंच गया और अत्याचारी को उसने एक लाठी जमाई। वह आहत होकर भागा। परित्राणकर्ता का वेश सन्यासियों का था और उसकी छाती ढकी हुई थी। उसने कल्याणी से कहा, तुम भय न करो, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी? कल्याणी, पदचिन्ह। अंगतुक चौंक उठा, विस्मित हुआ। पूछा, क्या कहा? पदचिन्ह। यह कहकर कल्याणी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर गौर से चेहरा देखने लगा। कल्याणी अकस्मात पुरुष स्पर्श से भयभीत और रोमांचित होकर रोने लगी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाग सके। आगंतुक ने भरपूर देख लेने के बाद कहा, ओहो, पहचान गया, तुम ही डायन कल्याणी हो। कल्याणी ने भय विह्वल होकर पूछा, आप कौन है?